हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम राजस्थान के मैप को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजस्थान का मैप यदि हमें याद है, हमें ज़िले उसमें फिल करने आते हैं, भरने आते हैं, तो हमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम उसी मैप से ही आसानी से याद कर सकते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी को। तो आज की जो क्लास है वो राजस्थान के ज़िले और उनसे पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि इन सब जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, इनमें जितने भी जो मैप से क्वेश्चन बनते हैं, वो आज की क्लास में क्लियर करेंगे। और ये क्लास पूरी क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि पूरी क्लास देखने के बाद में आपको मैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं। वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया जाएगा, जिसका जिसके आंसर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क के लिए, जिसमें आपको पूरी क्लास देखने के बाद में यदि आपको क्लास समझ में आती है तो उन जो क्वेश्चन जो आपको पूछे जाए टेस्ट के माध्यम से, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और यदि आपको लगता है कि इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राजस्थान के मैप और उनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान की कुल सीमा की बात करें, राजस्थान की जो टोटल सीमा है, कुल सीमा, तो राजस्थान की कुल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर, जिसमें दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है। और दूसरी बात करें तो ये सेकंड है अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4,850 किलोमीटर है वो अंतर्राज्यीय सीमा है, यानी कि जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है ये सीमा 4,850 किलोमीटर है, यानी कि ये सीमा 4,850 किलोमीटर। और जो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, ये है 1,070 किलोमीटर। तो कुल मिला के जो ये सीमा निर्धारण है, जिसमें आगे की क्लास आगे हम देखेंगे इसमें कि जो ये रेड कलर पे 4,850 किलोमीटर की जो सीमा बनती है, जिसमें कौन से स्टेट लगते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसमें कौन से ज़िले आते हैं, और ये सब हम आगे देखेंगे। और जो राजस्थान की जो उत्तर से, यानी कि जो इसकी उत्तर से और दक्षिण तक लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और ये यहाँ से पूर्व से और पश्चिम तक चौड़ाई है, ये है 869 किलोमीटर। की मैप स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक बातें हैं राजस्थान की टोटल सीमा की, अब देखते हैं राजस्थान के अलग अलग जिले। सबसे उत्तर दिशा में बात करें तो उत्तर दिशा में ये गंगानगर जिला है। और गंगानगर जिले के बाद में सबसे दक्षिण में आता है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा, फिर पश्चिम की बात करें तो जैसलमेर, और पूर्व की बात करें तो धौलपुर। ये 4 ज़िले हैं चारों दिशाओं में। सबसे उत्तर में गंगानगर, फिर दक्षिण में बांसवाड़ा, पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में धौलपुर। उसके बाद में राजस्थान का हृदय कहे जाने वाला सबसे बीचों बीच राजस्थान का हृदय अजमेर जिला। तो राजस्थान का हृदय अजमेर, यानी कि ये गंगानगर जिला है, ये उत्तर का गंगानगर जिला, और पूर्व पश्चिम में जैसलमेर जिला, और सबसे दक्षिण में है वो बांसवाड़ा, और पूर्व में है धौलपुर, और बीच में राजस्थान का हृदय अजमेर जिला। ये पांचों जिले राजस्थान के पांचों जिले। और इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगने वाले जिले हैं, सबसे ऊपर गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, और उसके बाद में जैसलमेर, और उसके बाद में बाड़मेर। ये 4 जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और जो गंगानगर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 210 किलोमीटर है। 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है गंगानगर की। और जो बीकानेर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सबसे कम है 168 किलोमीटर, यानी कि 168 किलोमीटर इसकी सीमा है बीकानेर की। उसके बाद में जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 464 किलोमीटर। और उसके बाद में
उसके बाद में बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 228 किलोमीटर है। यानी कि ये टोटल लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो और कुल लंबाई इसमें हो जाएगी 1070 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर। एग्जाम में इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जितने भी जिले हैं वो उनके आरोही क्रम या अवरोही क्रम आपको बताने होते हैं। यानी कि एग्जाम में आरोही क्रम और अवरोही क्रम जिलों का पूछा जाता है, जिसमें राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगने वाले जिले हैं, जैसे यानी कि ये 4 सीढ़ियाँ हमने बनाई हैं। सबसे नीचे जो बीकानेर है, यानी कि यहाँ पे ये बीकानेर, और उसके बाद में बीकानेर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। उसके बाद में यानी कि हम ये चल रहे हैं अवरोही आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद में 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर पे है गंगानगर, और उसके बाद में 210 के बाद में है 228 किलोमीटर, तो ये है बाड़मेर। और उसके बाद में यहाँ पे 464 किलोमीटर जैसलमेर की लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। तो ये जो क्रम है बढ़ने वाला, इसे बोलते हैं आरोही क्रम। और जो इसके उल्टा हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। यानी कि आरोही क्रम पूछे तो आपको तो सबसे कम है वो पहले रखना है, और सबसे ज़्यादा है वो आपको लास्ट में रखना है। और जो अवरोही क्रम पूछे तो सबसे ज़्यादा है उसे सबसे पहले रखना है, और सबसे कम है उसे लास्ट में रखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले, चारों जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसे रेड क्लिफ बोला जाता है, रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है, क्योंकि इसका जो निर्धारण किया गया था वो कलम के द्वारा किया गया था। सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रैडक्लिफ। उनके द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया था कलम के द्वारा, यानी कि पेन के द्वारा। तो इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। उसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, जिसपे 4 जिले आते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात कर लेते हैं आगे, जो राजस्थान में लगने वाले राजस्थान की सीमा, जो अंतर्राज्यीय सीमा है। भारत के जो अन्य राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान के से लगती है, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनकी। तो ये दोनों हम जो हनुमानगढ़ और गंगानगर हैं इनको हम अलग करके पढ़ते हैं। सबसे ऊपर हनुमानगढ़ और गंगानगर। जो हनुमानगढ़ है इसकी यहाँ से जो ये तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु अंतर्राष्ट्रीय सीमा का गंगानगर में हिंदूमल कोट है, हिंदूमल कोट गंगानगर का। और बाड़मेर का है शाहगढ़, यानी कि शाहगढ़ बाड़मेर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। बाड़मेर का शाहगढ़, यानी कि ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हैं। ये प्रथम छोर है और ये लास्ट छोर है। और अब बात कर लेते हैं जो गंगानगर, यहाँ से आप देखिए, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है वो पंजाब के साथ सीमा बनाता है राजस्थान। और पंजाब के साथ में टोटल सीमा है 89 किलोमीटर, जिसमें पंजाब के 2 जिले आते हैं, जिसमें पहला जिला है फाजिल्का और दूसरा जिला है श्री मुक्तसर साहिब। यानी 2 जिले हैं पंजाब के, पहला है फाजिल्का, दूसरा है श्री मुक्तसर साहिब। ये दोनों जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की सीमा यहाँ तक लगती है, उसके बाद में यहाँ से हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब 89 किलोमीटर है पंजाब की सीमा। यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ ये आपको समझ में आ गए हैं, पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। और उसके बाद में देखते हैं कि जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ
जो 6 जिले हैं राजस्थान, जो 7 जिले हैं राजस्थान के, वो सीमा बनाते हैं, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और ये जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले हैं जो राजस्थान के, जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। और यहाँ से और भरतपुर में जो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, वो सीमा लगती है हरियाणा की। और जो हरियाणा की सीमा 1262 किलोमीटर है टोटल सीमा राजस्थान के साथ में, अंतर्राज्यीय सीमा। हरियाणा के जो जिले हैं, सबसे ऊपर है सिरसा, 2 नंबर पे फतेहाबाद, 3 नंबर पे है हिसार, 4 नंबर पे भिवानी, 5 पे महेंद्रगढ़, 6 पे रेवाड़ी और 7वां जिला है मेवात। यानी कि ये 7 जिले हैं हरियाणा के, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। टोटल सीमा 1262 किलोमीटर। और राजस्थान के जिले हैं हनुमानगढ़, यहाँ से और यहाँ तक। भरतपुर है, वो उसकी थोड़ी सीमा है भरतपुर की, यानी कि भरतपुर की भी थोड़ी सीमा है। और सबसे कम सीमा लगती है जयपुर की। यहाँ से देखिए आप, जयपुर की सबसे कम सीमा है। और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले हैं। टोटल जिले हैं 7 राजस्थान के, और टोटल जिले हैं 7 हरियाणा के, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। टोटल सीमा 1262 किलोमीटर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी है, आपको कोई डाउट हो इनमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान के साथ में, जिसमें 2 जिले हैं भरतपुर और धौलपुर। यानी कि भरतपुर और यहाँ से धौलपुर, ये दो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ में टोटल सीमा है वो 877 किलोमीटर है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, जिसमें आगरा और दूसरा जिला है मथुरा। ये 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश की, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें भरतपुर और धौलपुर, यहाँ से और यहाँ तक ये जो सीमा है वो भरतपुर की और धौलपुर की, और उससे ऊपर जो भरतपुर की ये सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। और इससे ऊपर भरतपुर की है वो हरियाणा के साथ में लगती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भरतपुर की, यानी कि भरतपुर एक ऐसा जिला है जिसकी 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है, एक तो उत्तर प्रदेश के साथ में और एक हरियाणा के साथ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं आगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में बारी आती है मध्य प्रदेश की। और राज्यों में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान के साथ में। यानी कि 10 जिले हैं राजस्थान के 10 जिले हैं। राजस्थान के 10 जिले हैं, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा। और ये आपको ध्यान में रखना है कि कोटा की 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। और मध्य प्रदेश के साथ में टोटल सीमा है वो 1600 किलोमीटर है। यानी कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की लगती है 1600 किलोमीटर। और जिसमें बांसवाड़ा की सबसे ज़्यादा लगती है, यानी कि ये बांसवाड़ा यहाँ से और यहाँ तक पूरा बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। और उसके बाद में 2 बार लगती है कोटा की, यहाँ से और यहाँ तक। यहाँ से ये भी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में, और कोटा की ये भी सीमा भी मध्य प्रदेश के साथ में है। और दूसरा जिला है चित्तौड़गढ़, जो 2 बार सीमा, चित्तौड़गढ़ भी 2 बार है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। एक तो यहाँ से है ये भाग, और दूसरा भाग है ये। और सबसे कम सीमा है वो भीलवाड़ा की लगती है, सबसे कम। उसके बाद में ये है प्रतापगढ़, और ये बांसवाड़ा की सीमा यहाँ से यहाँ तक है। तो कुल मिला के 10 जिले हैं। मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें पहला जिला मध्य प्रदेश का वो है मुरैना, और दूसरा जिला है श्योपुर,
और तीसरा जिला है शिवपुरी और चौथा जिला है गुना, पांचवा है राजगढ़, छठा जिला है आगरमालवा, सातवां जिला है नीमच, आठवां जिला है मंदसौर, नौवां जिला है रतलाम, 10वां जिला है झाबुआ। और जो झाबुआ जिला है उसकी सबसे कम सीमा है वो राजस्थान के साथ में लगती है और सर्वाधिक सीमा मुरैना की लगती है राजस्थान के साथ में। और बांस झालावाड़ है उसकी सबसे ज़्यादा राजस्थान का ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है तो वो है झालावाड़। तो ये मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा सीमा 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश बनाता है राजस्थान के साथ में। और अब बात कर लेते हैं जो आगे यानी कि बांसवाड़ा के बाद में जो सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में वो है गुजरात। और गुजरात के साथ में जो जिले लगते हैं, गुजरात के साथ में यानी कि यहाँ से और यहाँ तक, ऊपर तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बाड़मेर की, और जो नीचे है ये यहाँ से यहाँ तक ये गुजरात के साथ सीमा लगती है। और जो गुजरात राजस्थान के जो ये एक तो बांसवाड़ा और फिर डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, यानी कि ये बांसवाड़ा से और बाड़मेर तक यानी कि कुल मिला के 6 जिले हो गए। यानी कि राजस्थान के भी 6 जिले हैं, राजस्थान के भी 6 जिले हैं और गुजरात के भी 6 जिले हैं। 6 जिले हैं गुजरात के, जिसमें टोटल सीमा 1022 किलोमीटर है गुजरात की राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो जो गुजरात का जिला है उसका नाम है कच्छ, और दूसरा है कच्छ के बाद में बनासकाठा, और तीसरा जिला है साबरकाठा, और चौथा जिला है अरावली, और पांचवा जिला है महिसागर, छठा जिला दाहोद। दाहोद यानी कि जो दाहोद जिला है उसकी सबसे कम सीमा लगती है राजस्थान के साथ में, और कच्छ इसकी सर्वाधिक सीमा है वो राजस्थान के साथ में लगती है, जिसमें राजस्थान के ज़िले हैं बांसवाड़ा, यानी कि ये बांसवाड़ा यहाँ से, और उसके बाद में डूंगरपुर, और उसके बाद में उदयपुर, और उसके बाद में है सिरोही, और फिर है जालौर, और फिर है बाड़मेर। जो बाड़मेर है इसकी सीमा है वो सबसे कम लगती है। और बाड़मेर एक ऐसा ज़िला है, बाड़मेर इसमें जो 6 जिले हैं उसमें बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है बाड़मेर जिला। तो इससे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं टोटल 4, जिसमें गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से जिले हैं जो यानी कि ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जिले हैं 2, जिसमें बाड़मेर और एक है गंगानगर। गंगानगर है वो पंजाब के साथ सीमा बनाता है, पंजाब राज्य के साथ में, और पाकिस्तान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है गंगानगर। तो ये 2 जिले हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अंतर्वर्ती जिले। राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले बच गए जिसमें जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा, पाली और राजसमंद, यानी कि ये 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिलों की श्रेणी में आते हैं। ये अंतर्वर्ती जिले हैं कुल मिला के 8, जिसमें जोधपुर है ना, ये 8 ऐसे जिले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये अंतर्वर्ती जिले हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 8 के 8 जिले, जिसमें जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर,
राजसमंद, टोंक, बूंदी और दौसा। और राजस्थान का एक ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है, एक राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है? तो राजस्थान का ऐसा जिला है पाली, यानी कि पाली एक ऐसा जिला है जिसकी राजस्थान के 8 जिलों के साथ में सीमा लगती है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा है सबसे ज़्यादा जिलों से लगती है? तो ये वो है 8 पाली, जिसकी 8 जिलों से सीमा लगती है, जिसमें 1 नंबर पे नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर। 8 जिले हैं जो पाली के साथ सीमा बनाते हैं। और उसके बाद में नागौर है, 7 जिलों की सीमा लगती है नागौर के साथ में, जिसमें 7 जिले कौन से? पहला है चूरू, फिर सीकर, फिर जयपुर, उसके बाद में अजमेर और फिर पाली और जोधपुर और उसके बाद में है बीकानेर। 7 जिले हैं जो नागौर के साथ सीमा बनाते हैं और 8 जिले सबसे ज़्यादा पाली के साथ में सीमा बनाते हैं। तो दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और अब बात थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जितना आपको पढ़ाया है उसमें थोड़े क्वेश्चन भी देख लेते हैं। राजस्थान की जो कुल सीमा है, यानी कि स्थलीय सीमा जिसको बोलते हैं, वो है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 1,070 किलोमीटर है और ये अंतर्राज्यीय सीमा है जो 4,850 किलोमीटर है, जो सबसे उत्तर में गंगानगर और दक्षिण में बांसवाड़ा, पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में है धौलपुर। ये 4 जिले और मध्यवर्ती जिला अजमेर, राजस्थान का हृदय। उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर 4 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो सबसे पहले ऊपर पंजाब, और यहाँ पे एक छोटा सा और आरोही और अवरोही क्रम का एक क्वेश्चन और बनता है, जिसमें राज्यों का क्रम पूछा जा सकता है आपसे, जिसमें पहला जो पंजाब है, जिसमें पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश और फिर है गुजरात। और गुजरात की सीमा है वो 1,022 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा है 1,600 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर, हरियाणा की 1262 किलोमीटर और पंजाब की 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर। ये जो राज्यों की सीमा है, और इसको आरोही और अवरोही क्रम में आपको सेट करना है, जिसमें अगर आपको आरोही क्रम पूछे, यानी कि आरोही क्रम पूछे तो सबसे कम है उसे सबसे पहले रखना है, यानी कि आरोही, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे कम सीमा किसकी है? तो पंजाब की है सबसे कम। तो इसे यहाँ पे पंजाब, और उसके बाद में पंजाब के बाद में बारी आती है उत्तर प्रदेश की। तो यूपी 877 किलोमीटर, उसके बाद में 1,022 किलोमीटर गुजरात की सीमा, और उसके बाद में 1,1262 किलोमीटर हरियाणा की सीमा, और उसके बाद में 1,600 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमा। तो ये आरोही क्रम, और इसको अगर यहाँ से उल्टा करें तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। तो ये आरोही और अवरोही क्रम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रखने हैं कुछ आंकड़े। और अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं राजस्थान के जिलों से, वो देख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें कुल जिले टोटल है वो टोटल जिले हैं 33, जिसमें माइनस करें यदि अंतर्वर्ती जिले, यानी कि अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? अंतर्वर्ती जिले हैं 8, ठीक है। और उसके बाद में जो तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 2 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कौन से हैं, ये आपको देखना है। तो अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि 33 से 8 चले गए अंतर्वर्ती जिले, तो बचे कितने? यानी कि 33 टोटल जिले हैं 33, उसमें से -8 अंतर्वर्ती जिले, बचे कितने? 25 जिले। तो 25 जिले
अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हों। राजस्थान के जो 25 जिले हैं वो है राजस्थान के सीमावर्ती जिले, और जो सीमावर्ती जिले हैं 25। और उसके बाद में बात करें तो केवल अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि उसके बाद में केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि 25 माइनस 2, तो उसके बाद में बच गए 23 जिले। 23 जिले कौन से हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 2, बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं बीकानेर और जैसलमेर। तो 25 माइनस 2, सीमावर्ती जिलों में अगर 2 माइनस करें तो 23 बचे, सीमावर्ती जिलों में बचे 23, 23 माइनस 2, और 2 कौन से हैं, ये 2 ये हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि दोनों ऐसे जिले हैं। कौन से, एक तो गंगानगर और एक है बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो 23 माइनस 2 बचे कितने, 21। 21 वो जिले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। आपसे पूछे तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने, तो 21। तो अब उम्मीद है आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन बचता है कि केवल एक राज्य के साथ में, यानी कि केवल, यहाँ टाइप कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले, यानी कि केवल एक राज्य के साथ में सीमा बनाने वाले ऐसे कितने जिले हैं जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें आपको माइनस बताऊं, जिसमें आपको केवल अंतर्राज्यीय सीमा 21 जो बच गए थे, तो अब 21 में माइनस करने हैं। देखो कौन से माइनस करने हैं। एक राज्य के पूछा है तो हनुमानगढ़ है वो 2 जिलों के साथ, 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद में भरतपुर और धौलपुर ये भी माइनस हो गए, क्योंकि दोनों है वो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो एक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों -1, और जिलों में 2 और 3, और उसके बाद में बांसवाड़ा है वो भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो 4। तो ये 4 आपको माइनस करने हैं। 21 में से 4 माइनस किए, कितने बचे, टोटल बचे 17। यानी कि जो 21 राज्य थे केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले, उसमें से हमने 4 माइनस कर दिए जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आ गया कि ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये 4 जिले हैं, जिसमें हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, तो 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो बच गए 17। तो 17 ऐसे जिले हैं जो केवल एक राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। कि जितना भी ये सब बताया है राजस्थान के जिलों के बारे में, तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं वो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। केवल दूसरा क्वेश्चन केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पूरी क्लास देखी है उसमें कितना समझ में आया है या नहीं आया है, ये आपका पता चल जाएगा। तो इसके आंसर हैं वो आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करें। और पीडीएफ आपको, पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं एजू ऑन एलपी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें 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 क्या कमी रह गई है और इसमें इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जिसमें हम इसको और बेहतर तरीके से, इसको और अच्छे तरीके से हम बता सकें, समझा सकें और इसमें और क्या क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अपने सुझाव ज़रूर देने हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में।